हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसे कहते हैं रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन के और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, उसके मतलब के सिनोनिम्स, जैसे कि पुनर्जन्म, रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि किसी तरह से एक जीव अपने मरने के बाद दूसरी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट कर जाता है, यानी कि दूसरी बॉडी में चला जाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये रीइंकार्नेशन। ये सब रिलीजन्स में नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई बात नहीं की गई है, परंतु हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में ये रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर काफी डिस्क्रिप्शंस हैं स्क्रिप्चर में भी, और बहुत सारे लोगों ने इस पे बात भी करी है। तो मैं आपसे अपने विचार इस बारे में शेयर करना चाह रहा था। तो हमने डिस्कशन में देखा कैसे जीव प्रकृति में प्रकट होता है और किस तरह से जीव जो है वो फिजिकल बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो जहां तक प्रकृति में देखा जाए, रीबर्थ यानी कि जन्म और बार बार जन्म तो होते ही जा रहे हैं, होते ही रहते हैं। तो नई बॉडीज क्रिएट होंगी, पुरानी बॉडीज डिसॉल्व हो जाएंगी, फिर नई बॉडीज आएंगी। तो इस तरह की रीबर्थ टाइप जो चीज है वो तो हो ही रही है प्रकृति में, हर समय हम चारों तरफ देखते ही हैं। परंतु जिस रीबर्थ की बात हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में की जा रही है वो है एक इंडिविजुअल, यानी कि एक जीव की रीबर्थ या पुनर्जन्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो गई कि किसी तरह से ये इंप्लाई किया जा रहा है कि जब जीव मर जाता है तो वो मरने के बाद किसी तरह से पुनर्जन्म लेता है। वही जीव जिसकी मतलब एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहां पे, उसको हम रीबर्थ समझ सकते हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के हिसाब से। और भी कुछ रिलीजन्स होंगे, पर ये मेजर रिलीजन्स हैं जो कि इस बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये देखना चाहिए हमको कि अगर हमको ये समझना है तो हमको चारों तरफ देखना चाहिए अपने कि भाई हो क्या रहा है, प्रकृति में हो क्या रहा है। तो प्रकृति में पेड़ पैदा हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, मर रहे हैं, और पेड़ एज के साथ भी खत्म हो जाते हैं, है ना। उससे सारे जीव जंतु आपके जो हैं सारे, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, पैदा होते हैं और मरते हैं। ये तो हमने देख लिया। अच्छा, और सब लोग इस बात को मानते हैं करीब करीब, सारे रिलीजन्स और मोस्ट जो लोग हैं सब लोग वो भी मान जाएंगे कि भाई बॉडी तो कहीं नहीं जा रही, फिजिकल बॉडी जो है, क्योंकि वो तो हम देखते हैं हमारे सामने मरती है और हम उसको तो दफना देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। पर जब क्रिमेशन हो जाता है या जब बरियल हो जाता है, उसके बाद वो बॉडी जो है वापस यहीं पे प्रकृति में विलीन हो जाती है, यानी कि प्रकृति उसको वापस अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और फिर नए पेड़ पौधे, नए जीव जंतु तो वो तो क्रिएट होते ही रहते हैं। तो ये जो जीव है जो कि माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसमें से बॉडी पार्ट तो क्लियर है कि ये कहीं जा नहीं सकती, ये यहीं पे रह जाती है, तो ये कोई ट्रांसमाइग्रेट नहीं होती। अब बात कर लेते हैं आत्मा के बारे में, ताकि उसे क्लियर कर ले पहले। तो आत्मा, जिस तरह से मैंने आपको शेयर किया था लास्ट अपने आत्मा के वीडियो में, जिसको कि सोल भी कहा जाता है, वो इंडिविजुअल एंटिटी है ही नहीं, है ना। यानी कि जो आत्मा है वो, उसकी जो क्वालिटीज बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, वो बेसिकली एवर प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी, और मतलब हर तरह से उसको, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो
यूनिवर्सल लेवल पे है, वो इंडिविजुअल लेवल पे है ही नहीं। ठीक है, और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि कैसे ये टर्म्स जीवात्मा और परमात्मा वगैरह जो बनाई हुई हैं, ये सब जो है ये अल्टीमेटली मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आत्मा एक ही है पूरे यूनिवर्स में। और आत्मा की जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ये है कि वो ना तो कहीं से आती है ना कहीं से जाती है ना, और वो सर्वव्यापी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आत्मा का भी कोई ट्रांसमाइग्रेशन का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से समझ रहे हैं आत्मा को, कोई किसी की इंडिविजुअल कोई आत्मा है ही नहीं। हाँ, इंडिविजुअल माइंड है, तो मन जो है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वही जीव है। तो जैसे कि मैंने अपने माइंड या मन के वीडियो में आपसे शेयर किया था कि माइंड जो है वो भी डेथ को सरवाइव नहीं कर सकता, यानी कि बॉडी के मरने के साथ ही माइंड की भी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है जिसपे कि माइंड ऑपरेट करता है, ब्रेन हो गया एक तरह से हार्डवेयर और माइंड हो गया एक तरह से सॉफ्टवेयर ना, वो जब ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, जैसे कि डेथ पे होता है, तो फिर माइंड ऑपरेट नहीं कर सकता। और ये माइंड जो है ये यूनिक है हर इंडिविजुअल के लिए, हर जीव का माइंड बिल्कुल ही यूनिक है, क्योंकि वो जिस तरह से जेनेटिकली पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि आपको ब्रेन को क्रिएट कर रही है ना, वो आपके पेरेंट्स से आ रही है, ग्रैंड पेरेंट्स से आ रही है। तो जिस तरह से बॉडी के फीचर्स जो हैं वो आपके जेनेटिक्स से आ रहे हैं, उस तरह से आपका फिजिकल ब्रेन जो है वो भी जेनेटिक्स से आ रहा है, और माइंड उसी के बेसिस पे क्रिएट होता है। ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये माइंड जो है ये वो फ्लीटिंग या फेक एंटिटी है जो कि इंडिविजुअल को सेपरेट करता है, जैसे मैंने बताया था आपको यूनिवर्स से, कि मैं कोई अलग से हूं, अलग से कोई कुछ नहीं है। सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं ये सारे प्रकृति के पार्ट हैं, कोई इंडिविजुअल अलग से कोई है ही नहीं। परंतु ये माइंड क्रिएट करता है इस तरह की फीलिंग, और स्पेशली इसलिए ह्यूमंस में, यानी कि आदमियों में, पुरुषों में, मतलब आदमी औरत में, इनमें ये डिस्कशन होता है कि भाई हमारा पुनर्जन्म होगा। कोई किसी चिड़िया के पुनर्जन्म की बात नहीं करता, कोई किसी पेड़ के पुनर्जन्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, जनरली नहीं करते, मतलब वैसे आप करना चाहो तो कह सकते हो कि भाई किसी का जन्म फिर किसी जानवर की योनि में हो गया, इस तरह से बात करते हैं। परंतु बॉटम लाइन ये है कि सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जिस तरह से, उसी तरह से हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये माइंड बॉडी जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रकृति क्रिएट करती है, फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर क्रिएट करती है। तो ये क्रिएशन जो बार बार हो रहा है, ये हो रहा है कॉज एंड इफेक्ट की चेन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, जो पल पीछे हो चुका है यूनिवर्स में, टाइम में, उसके बेसिस पे आगे एक्शंस होने हैं। उन एक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि उन एक्शंस को करने के लिए जीव चाहिए, और वो जो जीव है वो प्रकृति क्रिएट करती है। तो प्रकृति को कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को बार बार क्रिएट करने की, वो कर ही नहीं करते, मतलब होता ही नहीं ऐसा। आप देख लीजिए कोई, मतलब कि अब एक दो एग्जांपल्स की भाई इसको याद रह गया, उसको याद रह गया, वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है कि वो बहुत ही, पहली बात तो क्वेश्चनेबल है, प्रूवेबल नहीं है कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है, और मेजॉरिटी मतलब कि 99.9999% लोगों में ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती कि वो किसी पिछले जन्म से आ रहे हैं या किसी पिछले अगले जन्म में जा रहे हैं। किसी को कभी याद नहीं रहता कि वो कोई, मतलब कि अगर ऐसा कोई हुआ भी कभी है। अच्छा, परंतु कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी आप में होंगी ही, जेनेटिकली ट्रांसफर होके, है ना। उसी से कुछ आपके लोग जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है ना। और ऑफ कोर्स जहां जहां वो जीव रहता है वहां के जो एनवायरमेंट होता है, जैसे उसको शिक्षा मिलती है, जैसे उसको लोग के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे भी उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है ना। तो यानी कहना चाहिए कि जीव जो क्रिएट हो रहे हैं वो जेनेटिक्स से पीछे से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, और एनवायरमेंट उनको और भी फाइन ट्यून कर रहा है, जो कि उनको जिस तरह का रोल उनको अपने जीवन में करना है। परंतु इसको हम इस तरह नहीं देख सकते कि ये किसी इंडिविजुअल का पुनर्जन्म हो गया है। ठीक है, तो मैं आपसे यही शेयर करना चाह रहा था कि पुनर्जन्म किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता,
और ये जो जीव है ये क्रिएट होके डिस्ट्रॉय होके फिर क्रिएट होता रहता है, परंतु ऐसा कोई कंटिन्यूएशन नहीं है किसी पर्टिकुलर जीव का जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाए। ठीक है, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्ते।